To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के वीडियो में हम एक ऐसे हिंदी साहित्य के महान शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे तो कहने के लिए अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, लेकिन बहुत बड़े लेखक भी थे। साथ ही साथ बिहार के सक्रिय राजनीति में वे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे और वहाँ भी राजनीति के क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में भी, अध्यापन के क्षेत्र में भी अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाई। तो उस शख्सियत का नाम था जाबिर हुसैन। उनका जन्म अपने ही बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर के नौनही नामक ग्राम में सन 1945 को हुआ था। 5 जून 1945 ईस्वी को। शैक्षणिक योग्यता उनके पास MA की थी और मैंने पहले ही बतलाया कि व्यवसाय से, पेशे से वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। मतलब व्यवसाय उनका अध्यापन, लेखन और सफल राजनीति से ओतप्रोत रहा। बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ थे। आप आश्चर्य करेंगे कि 1977 ईस्वी में मुंगेर विधानसभा के वे सदस्य निर्वाचित हुए और उन्हें मंत्री भी बनाया गया। फिर 1995 ईस्वी में बिहार विधान परिषद के उन्हें सभापति बनाए गए और इस तरह से उनका राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक जीवन बहुत ही लंबा चला। आप सिविक्स पढ़ते होंगे, नागरिक शास्त्र, उसमें एक शब्द आता है विधानमंडल। तो विधानमंडल क्या है, आपके जहन में प्रश्न उठता होगा। तो मैं आपको बतला दूं कि विधानसभा और विधान परिषद का एक सम्मिलित नाम है विधानमंडल। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे विधायक कहलाते हैं। MLA सुनते होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके लिए एक शब्द चलता है MLC, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वे विधानसभा के भी शोभा बढ़ाने वाले शख्सियत थे और विधान परिषद के भी शोभा बढ़ाने वाले शख्सियत थे। आप जानेंगे उनके बारे में कि वे कई एक भाषाओं के, जैसे उर्दू के, हिंदी के, संस्कृत के और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे। उनकी कालजयी कुछ रचनाएं हैं, काफ़ी लोकप्रिय कुछ रचनाएं हैं, जैसे जो आगे है, डोला बीबी का मजार, रेत पर खेमा, एक नदी रेत भरी, अतीत का चेहरा, ये सब उनके बहुचर्चित पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। और सबसे बड़ी विशिष्टता है उनकी कि उन्होंने डायरी शैली में, डायरी शैली मतलब वो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है, तो डायरी शैली लेखन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप बेहिचक कह सकते हैं कि डायरी शैली को हिंदी साहित्य में प्रतिस्थापित करने का बहुत बड़ा श्रेय हम डॉक्टर जाबिर हुसैन को दे सकते हैं। ये कार्य, ये इतना लोकप्रिय कार्य, प्रशंसनीय कार्य उन्होंने ही किया था और उन्होंने अपने लेखन में आम आदमी के संघर्षों को उभारा है। साथ ही साथ जो गरीब हैं और जो दिन रात परिश्रम करते हैं उनके परिश्रम को अपनी लेखनी का आधार बनाया है। इसके ही साथ साथ जो
बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले लोग हुए, बहुत बड़े महापुरुष लोग हुए, उनके जीवन पर भी उन्होंने बहुत सारी डायरियाँ लिखी। आप जब इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये तमाम शब्द मिलते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो इन तमाम शब्दों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा और साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो एक और शख्सियत का नाम आपके सामने आएगा जिनका नाम था सालिम अली। उन्हीं के जीवन पर यह उनका संस्मरण है। तो सालिम अली के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि वे बहुत बड़े बर्ड वाचर थे, बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। उनके जैसा पक्षी वैज्ञानिक विश्व में दूसरा नहीं हुआ। और सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 ईस्वी में हुआ था। उनकी एक कालजयी रचना है फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसमें दरअसल उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसी का हिंदी अनुवाद है एक गौरैया का गिरना, जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट ने हिंदी में अनुवाद करने का कार्य किया। और सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना, जो बचपन में एक ही क्लास में दोनों पढ़ते थे। और सालिम अली का निधन हुआ 20 जून 1987 ईस्वी में। एक और शख्सियत आपको जानने का मिलेगा इसमें, D.H. लॉरेंस। और आप सोच रहे होंगे कि ये D.H. लॉरेंस कौन है। तो ये बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे, वह भी बर्ड वाचर थे। प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे और विश्वविख्यात अंग्रेजी के उपन्यासकार थे। उनकी पत्नी का नाम फ्रीडा लॉरेंस था और उनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 1930 ईस्वी में हुआ। और पहले मैं बतला चुका हूँ कि बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे वे, और वो कहते थे कि प्रकृति की ओर हम लोगों को लौट चलना चाहिए। अगर प्रकृति नहीं रहेगी या हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो एक दिन पूरे मानव जाति की समाप्ति हो जाएगी, पूरा मानव समाज नष्ट हो जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, उनका भी कहना था कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। इसी को चरितार्थ करने वाले प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस थे। तो भैया बहन, हम सांवले सपनों की याद के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।